फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है सीपीयू क्या है। पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू में सबसे पहले पढ़ेंगे सीपीयू क्या है, फिर सीपीयू के भाग, एलयू क्या है, मेमोरी क्या है, कंट्रोल क्या है, सीपीयू के प्रकार। ये सब टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है सीपीयू क्या है। सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे ही कंप्यूटर का प्रोसेसर माना जाता है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू। कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस दिमाग भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। इसके कार्य जैसे डाटा प्रोसेस करना, ग्राफिक्स दिखाना और इंटरनेट जैसे प्लेटफॉर्म का संचार स्थापित करना होता है। अगर हमें डाटा प्रोसेस करना है, ग्राफिक्स दिखाना है या इंटरनेट वाली सारी कोई जानकारी या कार्य करना है, उसके लिए हम सीपीयू का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहें कि सीपीयू ना हो, ग्राफिक्स दिखा सकें, इंटरनेट का कार्य कर सकें, तो बिना सीपीयू के संभव ही नहीं है। सीपीयू को कई प्रकार के नाम से जाना जाता है, जैसे प्रोसेसर हो गया, सेंट्रल प्रोसेसर हो गया एवं माइक्रो प्रोसेसर हो गया। इन सभी नामों से सीपीयू को जाना जाता है। नेक्स्ट है सीपीयू के भाग। सीपीयू 3 भाग होते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। आइए हम इनके भागों के बारे में जानते हैं। हमारा एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसको कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू एक पार्ट होता है, वैसे सीपीयू का एएलयू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हम कंप्यूटर में हम गणित, लॉजिक, संपूर्ण जानकारी, ये कहना चाहिए एक जिम्मेदारी एएलयू की होती है। इसमें हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग तथा तुलना भी कर सकते हैं। यहाँ सीपीयू को पावरफुल बनाने के लिए डिज़ाइन होता है, परंतु गर्मी पैदा करने का कारण भी एएलयू होता है। जैसे सीपीयू गर्म होता है, सीपीयू गर्मी होती है, सीपीयू गर्म हो जाता है, उसका कारण एएलयू को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जिसको कंप्यूटर का ही स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। जैसे कि फ़ोन वगैरह में हम मेमोरी लगाते हैं, उसमें स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। जैसे हम फ़ोन का स्टोरेज यूनिट मेमोरी को कहेंगे, वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है जिसे हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं। मेमोरी जिसमें डाटा इकट्ठा होता है, हम पूरे डाटा को स्टोर कर सकते हैं उस मेमोरी में। तथा मेमोरी यूनिट यहाँ 2 चीज़ों में डेवलप होती है। पहली है रजिस्टर, दूसरी है मेमोरी लोकेशन। मतलब मेमोरी जो है वो 2 चीज़ों को डेवलप करने के लिए करती है, जैसे रजिस्टर्ड हो गया और मेमोरी लोकेशन हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य विशेष रूप से कंप्यूटर के सभी वर्क को नियंत्रित करना है। इसी वजह से इसको कंट्रोल यूनिट नाम दिया गया है। मतलब सारे कंप्यूटर को, सारे सीपीयू को कंट्रोल करने के लिए हम सीपीयू में एक कंपार्टमेंट होता है जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में सीपीयू का मैनेजर कह सकते हैं। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए किसी बॉस को एक मैनेजर की आवश्यकता होती है, वैसे सीपीयू को भी एक मैनेजर की आवश्यकता होती है, जो कि होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम मैनेजर कहते हैं क्योंकि यहाँ यूज़र के माध्यम से दिए गए डाटा एवं निर्देश को पूर्णतः नियंत्रित करने में जुड़ा रहता है। डाटा और किसी कमांड को चलाने के लिए ये नियंत्रित करने में जुड़ा रहता है। इसका वर्क केवल निर्देश को पढ़ना, एक्सप्लेन करना, कंट्रोल करना, यही कार्य कंट्रोल यूनिट सीपीयू के साथ निर्देशन बनाकर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, परंतु कंट्रोल यूनिट उसका भी बाप है। जैसे कि निर्देश करता है, निर्देश अगर हम कोई कमांड चलाते हैं तो निर्देश को पढ़ता है, उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है, उसको बताता है, यही कार्य कंट्रोल यूनिट निर्देशन के साथ करता है। नेक्स्ट है सीपीयू के प्रकार। सीपीयू के प्रकार निम्नलिखित दर्शाए गए हैं। पहला है सिंगल कोर, दूसरा है डुअल कोर, तीसरा है हेक्सा कोर, चौथा है ऑक्टा कोर, पांचवा है डेका कोर। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये सिंगल कोर, डुअल कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर होता क्या है। पहला है हमारा सिंगल कोर। सिंगल कोर जिसमें सिर्फ एक वक्त में एक प्रकार के कार्य करने की ताकत होती है। मतलब सिंगल कोर का मतलब होता है कि किसी एक टाइम में सिर्फ एक ही कार्य हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि बहुत सारे प्रोग्राम तथा एप्लीकेशन को स्टार्ट करें, तो हमारा सिस्टम काम करना बहुत स्लो कर देगा, बहुत स्लो वर्क करेगा। इसलिए सिंगल कोर सीपीयू के पास एक समय में केवल एक ही वर्क पर ध्यान देने की कैपेसिटी होती है। इसमें हम एक ही टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। अगर बहुत सारे काम करेंगे तो ये हमारा जो सिस्टम है वो स्लो वर्क करेगा। ज़्यादा वर्क पर ध्यान देने से सिंगल कोर का परफॉर्मेंस तुरंत ही घट जाता है। डुअल कोर, 2 कोर वाले सीपीयू को डुअल कोर सीपीयू कहा जाता है। मतलब
सिंगल कोर सीपीयू की तुलना में डबल कोर सीपीयू बड़ा होता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है क्योंकि इसमें विशेष डबल कोर होते हैं। डबल कोर को सीपीयू कई समय तक प्रोग्राम अथवा एप्लीकेशन को चलाने की ताकत रखता है। इसका कहने का मतलब है कि जो सिंगल कोर है वो डबल कोर सीपीयू से बड़ा नहीं, छोटा होता है। डुअल कोर बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करता है। इसमें हम एक के साथ कई टैब, कई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं तथा सीपीयू कई समय तक प्रोग्राम अथवा एप्लीकेशन को चलाने की ताकत रखता है। नेक्स्ट है हेक्सा कोर। इसमें 6 कोर होते हैं, जिस वजह से इसको हेक्सा कोर सीपीयू कहा जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे टैब, बहुत सारी एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, जिससे हमारा सिस्टम स्पीड कम नहीं होगी बल्कि और फास्ट होती जाएगी। इंटेल i5 तथा इंटेल i7 टाइप के प्रोसेसर इस हेक्सा कोर की कैटेगरी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट ऑक्टा कोर। जिस सीपीयू में 8 कोर पाए जाते हैं उसी को ही ऑक्टा कोर सीपीयू कहते हैं। इस तरह के सीपीयू में कोई भी यूज़र गेमिंग का बड़ा आनंद ले सकते हैं क्योंकि इसमें 8 कोर मौजूद होते हैं और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होती है। इनके कहने का मतलब है कि 8 कोर जो सीपीयू होता है उसमें गेम्स, एप्लीकेशन, टैब्स कुछ भी चला लो, इसका परफॉर्मेंस धीमा नहीं होगा। नेक्स्ट है डेका कोर। इसमें 10 कोर होते हैं जो इंडिपेंडेंट रूप में अवेलेबल होते हैं। इसका इस्तेमाल 10th जनरेशन जैसे कंप्यूटर में होता है। अभी जो समय चल रहा है उसे समय में स्मार्टफोन में भी डेका कोर सीपीयू का ही यूज़ होता है। इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होती है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं सिंगल कोर्स और डुअल कोर आदि प्रकारों में, जैसे उसमें बहुत कम स्पीड होती है। लेकिन जो डेका कोर होता है उसमें एप्लीकेशन चला लो, कुछ भी कर लो, इसका परफॉर्मेंस बहुत तेज़ होता है, बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।